मैं मेरी ओर से थोड़ा और उसमें इनपुट्स डालूँगी। तो हम अभी ऐसे सोचेंगे कि इतना बंदा अच्छा है, इतना बंदा ग्रेसफुल है, इतना बंदा रॉयल है। उसको अगर हम कंसर्न, अडॉप्टेशन और रिएक्शन में अगर देखें इन शॉर्ट, तो कैसा देख सकते हैं? तो उसके लिए एक सिंगल वर्ड, कंसर्न क्या? तो सेल्फ एस्टीम। क्योंकि वो ऐसा है ना, जहाँ पे सिर्फ अपने आप को वो अच्छा ही देखना चाहता है। अडॉप्टेशन क्या लेता है वो? सेल्फ क्रिटिसिज्म। यानी एक हमने पिछले वीक में देखा मॉक्सॉल, जो कि फुलिश बोल्ड और ऐसा रहता है कि कहीं पे भी भिड़ जाएगा। लेकिन ये बंदा जो सब कुछ करता है, अपने आप को घिसता रहता है, लेकिन फिर भी उसका अडॉप्टेशन क्या है? सेल्फ क्रिटिसिज्म। हर वक्त वो क्या करता है? अपने आप को रिप्रोचेस करता रहता है वो। ये इसका अडॉप्टेशन है। और रिएक्शन अगर देखेंगे तो क्या होता है? सेल्फ डिस्ट्रक्शन। आप सोचो, यानी एक बंदा जो कंटिन्यूअस पूरा अपना जी जान लगा के काम करता है, एक्सपेक्टेशंस क्या रहते हैं उसको? एक छोटा सा किसी ने तो मुझे बोल देना, अरे बहुत अच्छा काम किया। बट होता क्या है? सोना है ना, चमकता तो रहता ही है, बट उसके साथ ही उसको तपना ही है। बिना तपे वो सोने को हम जैसे मैम ने बोला बोला वैसे सॉरी सोनाली मैम ने बोला वैसे कि जब तक सोना तपता नहीं, तब तक उसको अलग अलग आकार कैसे मिलेगा, उसको शेप कैसे मिलेगा, राइट? तो ये बेचारा हमेशा अपने आप में तपता रहता है, अपने आप में घिसता रहता है, अपनी ओर से पूरा इनपुट्स देता रहता है कि मैं बेस्ट करूं, मैं बेस्ट जहाँ पे भी जाऊं, मैं मेरा बेस्ट दूं। अगर घर में मैं बच्चा हूँ तो मैं सबसे अच्छा बन करके दूं काम। अगर कहीं मैं काम कर रहा हूँ तो सबसे अच्छा मेरी ओर से मैं काम काम दूं। अगर मैं बॉस हूँ तो वहाँ पे भी इतना ऑनर्ड बंदा रहता है कि उसको देख के हमें लगे कि अरे हाँ, क्या बात है, क्या ग्रेसफुल बंदा है ये कभी भी जैसे हमने पहले देखा वैसे लैकेसिस जैसे हे हा हा हु ऐसा नहीं करता है, या फॉस्फोरस के जैसा एकदम आके आपसे घुल मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं करता है। वो एक डिस्टेंस मेंटेन करता है। उसके अपनी एक कुछ तो ऑनर है ना, वैल्यू है ना। वो सोना है तो वो अपनी जगह तो नहीं छोड़ सकता। सोना चांदी में भी बैठेगा तो अलग से दिख ही आएगा। तो ऐसा है वो बंदा, जहाँ पे वो हर बार, ये जो छोटे बच्चे भी रहते हैं, वो अगर आपके सामने कोई बच्चा भी बैठा है और अगर औरम का बच्चा है, तो इतना सिंसियरली बैठा रहेगा, आप मान नहीं पाओगे कि अरे एक बच्चा इतना शांति से कैसे बैठ सकता है। वो ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी माँओं को बोलते हैं कि मम्मा आप अपना काम करो, मैं मेरा अपना होमवर्क खुद कर लूँगा। ये बच्चे होते हैं, ये औरम के बच्चे होते हैं, जो बचपन से ही उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेते हैं। जैसे कि उन्होंने वो एक लेके आए हुए हैं कि नहीं, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैंने ही काम करना है। अगर भाई है, उसकी छोटी बहन है, तो ये इतने अच्छे से संभालेगा कि माँ को तो फिक्र भी नहीं होगी कि अरे मेरे 7 साल का बच्चा मेरी 3 साल की बच्ची को संभाल रहा है। वो 7 साल के बच्चे पे अपनी बेटी को छोड़ के चली जाएगी, इतना रिस्पॉन्सिबल वो बच्चा होता है कि वो अपनी बहन को कब खिलाना है, कब पिलाना है, कब उसको सुलाना है, ये सब वो बच्चा देखता है। अभी ऐसे जो हैं, जो जो खुद अपने आप में इतने वैल्यूएबल हैं, जो खुद अपने आप में इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, जो खुद अपने आप में इतने ग्रेसफुल हैं, तो हमें दिखेंगे कैसे? ऐसे ही दिखेंगे ना, ऑनर्ड वन। अपने आप में इतना ग्रेस रहता है उनमें, तो जो ऐसा है उनको कहीं तो अंदर लगेगा ही ना कि हाँ, मैं
उनको एक स्ट्रॉन्ग सेंस तो रहेगा ही अपने आप में उस ऑनर का, और वही वो हमें भी दिखाएंगे। दिखाएंगे यानी कैसे? वो कभी ऐसे शो नहीं करते हैं, बट फिर भी वो एक डिल्यूजन में तो रहते ही है, क्योंकि भैया वो है सोना, तो उसे पता है कि मेरी वैल्यू तो होनी ही है, तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो होना ही है ना कहीं। भले ही बाहर से वो कहीं पे भी नहीं दिखाता है, बट वो डिल्यूजन्स हमेशा उनको रहता है कि आई एम सुपीरियर, एनलार्ज्ड, मैं बड़ा हूँ, मैं अपने आप में कुछ तो हूँ, बट फिर भी इतना वो प्यार से भरे हुए हैं कि पूरी फैमिली के लिए उनको प्यार है। फैमिली यानी क्या? वो किसको फैमिली समझते हैं? अपने आजू बाजू के सभी लोगों को वो फैमिली समझते हैं। तभी तो वो अगर स्कूल में बच्चा है, तो स्कूल में अपने आजू बाजू के, अपने साथ में जो है, उनको साथ लेके चलता है, उनको हमेशा मदद करता है। अगर बॉस है, तो वो अपने सबॉर्डिनेट्स को अपनी फैमिली के जैसे रखता है। वहाँ पे भी अपने आप को इतना ग्रेसफुल और इतना अपने आप को वो सही रखता है कि मैं ये करूँगा तो ही मेरे फॉलोअर्स मुझे अच्छे से फॉलो करेंगे, ये उनका रहता है। तो वहाँ पे भी सिर्फ फैमिली के जैसे रखता नहीं, वो उतना अफेक्शनेट भी होता है। हर जगह वो अपने आप में अपनी सब काम बहुत ही प्रॉपर करता है। ये सब रूब्रिक्स अभी तक मैम ने आपको सब बता दिए हैं, बट जस्ट टेक इट एज अ रिविजन। क्यों? तो जितना हम जितनी बार सुनेंगे, उतनी ही चीज़ अंदर जाएगी। कैसा है, हम बोलते हैं ना कि ज्ञान का सागर है, इट्स एन ओशन। आप जितनी अंदर डुबकी लगाओगे, उतने ही वहाँ से रत्न आपको मिलेंगे। तो ऐसा ही जितनी बार हम बार बार जब सुनेंगे, तो फिर एक एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हमें वो रूब्रिक्स याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ना ही हम वो रूब्रिक्स ढूंढना पड़ेगा। वो हम देखेंगे और हमें वो फील आएगा। हम जब भी कभी जाते हैं, जब हम माइंड मेथड से जाते हैं, तो हम देखते क्या है, पेशेंट या हमारे सामने जो बैठा है उसका माइंड क्या बोल रहा है। वो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारे सामने आने वाला कोई हमें आके ऐसा नहीं बताता, अरे मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये तो एक फिजिशियन का काम है कैच करना कि मेरे सामने जो बैठा है वो नैट्रमुर का बंदा है, औरम का बंदा है, नक्सोमी का है, कार्सिनोसिन है। क्योंकि ये सब चीज़ों में हमें कहीं ना कहीं ऐसे सब काफ़ी रूब्रिक्स होते हैं जो हर एक रेमेडी में कहीं ना कहीं पड़े रहते हैं, बट हमें ही देखना है, हमें ही ये सीखना है कि हमने इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। तो जैसे नैट्रमुर, मैम ने भी बोला कि नहीं, नैट्रमुर भी इतना ही ये होता है, लेकिन वो डिग्निफाइड बंदा है। उसके साथ में नैट्रमुर में क्या है, किसी ने तो पूछा कि नैट्रमुर से डिफ्रेंशिएट करो। अभी देखो, नैट्रमुर का जो पेशेंट है, उसका प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा? वो जब आपके सामने बोलेगा तो वो ये बोल के बताएगा कि मैंने इतना सारा किया, लेकिन किसी को मेरी कदर नहीं है। बट औरम, औरम विल नेवर 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 से दिस। वो अपने आप को क्रिटिसाइज करेगा कि मैंने बताया कि इसका अडॉप्टेशन क्या है, सेल्फ क्रिटिसिज्म है। तो वहाँ वो ये सोचेगा, अरे मेरी ओर से ही कुछ तो रह गया, ये औरम बोलेगा। यहाँ पे आप नैट्रोमोर को और औरम को डिफ्रेंशिएट करोगे कि अरे नैट्रोमोर ऐसे नहीं बोलेगा। नैट्रोमोर की रिएक्शन क्या रहेगी? वो बैक आंसर कर सकता है, बट औरम, औरम नहीं करेगा। वो अपने आप में अंदर चला जाएगा, मेरे से गलती हुई। अगर बॉस भी है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि ये मेरे हाथ के नीचे जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। वो ये सोचेगा कुछ तो मेरी ओर से गलत हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे जो चाहिए वो काम मैं नहीं निकलवा पा रहा हूँ। ये औरम वाला बॉस है। यहाँ पे अगर नक्सोमी का होगा तो क्या करेगा? वो तो फटाक से बोलेगा और बोलेगा कि मुझे ऐसा ही चाहिए। तो ये होता है एक फिजिशियन का काम कि हमारे सामने जब बैठा है कोई, तो उसको हमने कैसे जज करना है,
कैसे हमने देखना है उसे। अभी जैसे जैसे हम ये सुनते हैं ना, तो धीरे धीरे कैसे होता है कि हमें वो रूब्रिक्स जो है ना वो आने लगते हैं, कि हमारे सामने बैठा है, उसे देख के हमें पता चलता है कि अरे ये तो एक ऐसा बंदा है जिसके लिए हमें ही ग्रेसफुल लगता है कि नहीं, ये बैठा है किस किस हिसाब से ये बैठा है। अरे उसको देख के अपने को भी लगता है कि नहीं, हमने भी ऐसा होना चाहिए। ये होता है सोना, ये होता है औरम। वो कभी भी जब भी आपके सामने आएगा तो वो अपने फुल रिस्पॉन्सिबल वे में ही आपसे बात करेगा। यस, सल्फर। देखो सल्फर में हम कैसे डीडी करेंगे, तो सल्फर में डिल्यूजन वेल्थ होता है। जब भी सल्फर आपके सामने बोलेगा, हाँ वो आपको रिस्पेक्ट तो देगा, डेफिनेटली देगा। वो आपको नमस्ते भी करेगा, औरम भी है, वो भी आपको ऐसे ही स्माइल देके अच्छे से आपके सामने बैठेगा। लेकिन सल्फर में वो जब भी बात करेगा तो उसके इसमें अपने आप में आपको एक झलक दिखेगी कि ये सल्फर जो है, वो जो पर्सन रहता है, वो एक तो अपना नॉलेज बताता रहता है। हर बार वो हर चीज़ उसकी जो कनेक्टेड रहती है उसके नॉलेज की वजह से रहती है। वो बहुत नॉलेजेबल रहता है, नॉलेजेबल औरम भी रहता है, बट औरम कभी ऐसे दिखाता नहीं है। दूसरा, सल्फर का एक शटल आपको वेल्थ दिखेगी, क्यों कहीं ना कहीं वो बताने की कोशिश करेगा कि यस मेरे पास ये है। फिर इसीलिए वो डिल्यूजन वेल्थ में है। बट औरम का कहीं है क्या डिल्यूजन वेल्थ? नहीं, औरम का क्या है? डिल्यूजन एनलार्ज टॉल, डिल्यूजन सुपीरियोरिटी ऑफ, राइट। ऐसे हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो सल्फर में, अच्छा किसी को कुछ पूछना है क्या? किसी ने हैंड रेस किया है? मैम हाँ बोलिए। मैम मैं आपसे जानना चाह रहा था, आपने नेट्रम यू और औरमेट का इसको बहुत बारे में बताया था आपने अभी, हाँ उसका थोड़ा दोबारा से बता दीजिए, नेट्रम यू और औरमेट का नाम हाँ, वापस से एक बार। ओके ओके। जब आपके सामने एक नाट्रमूर का पेशेंट बैठा है और एक औरम का पेशेंट बैठा है, अब हम पेशेंट नहीं बोलेंगे, एक पर्सनालिटी बोलेंगे, राइट। क्योंकि पेशेंट कब होता है? जब वो एलिमेंट्स में जाता है। ये हम पर्सनालिटी वाइज देखेंगे कि नाट्रमूर है वो डिग्निफाइड है, राइट। औरम है वो ग्रेसफुल है, बरोबर है। नाट्रमूर है, उसको भी अफेक्शनेट है, औरम भी अफेक्शनेट है। बट नाट्रमूर जब एलिमेंट्स में जाता है और अगर आपके सामने नाट्रमूर बैठा है, तो नाट्रमूर का जो पेशेंट रहेगा वो कहीं ना कहीं उसके बोलने में बोलो या कुछ ऐसा आपको वो बोलेगा कि मैंने ना बहुत किया सबके लिए, मैंने अपने घर के लिए किया, मैंने अपने घर में जो बड़े हैं उनके लिए किया, मैंने मेरे बच्चों के लिए किया, बट मेरी कदर नहीं हुई इसकी। जबकि औरम की पर्सनालिटी जो है वो कभी ऐसा नहीं बोलेगी। औरम का बंदा क्या बोलेगा? औरम देना जानता है, वो अपनी ओर से अपना पूरा इन हमेशा वो काम करता रहता है। क्यों? उसके उसे भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि उसकी कदर हो, बट वो बोलता नहीं है। वो क्योंकि वो सेल्फ रिप्रोच में है मैक्सिमम टाइम। ये जो मैं बता रही हूँ ना, वो ज़्यादातर हमें ये देखने मिलता है, सेल्फ रिप्रोच में है औरम। तो कभी ऐसा नहीं बोलेगा। हाँ यस, अडॉप्टेशन जो है दोनों का अलग है। नैट्रम का अडॉप्टेशन है कि वो कहीं ना कहीं बोलेगा और फिर वहाँ से वो इंडिफरेंस में जाता है। बट औरम, औरम बोलेगा भी नहीं, और वो सिर्फ जब भी बोलेगा तो वो सोचेगा कि मेरी ओर से ही कुछ तो कमी रह गई, इसके लिए मुझे नहीं मिल रहा है, तो मुझे क्या करना है? मुझे और मेहनत करनी है, ताकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उसके बदले में मेरी तारीफ हो, मुझे रिटर्न्स में ये मिले। तो वो मैंने और मेहनत करनी है। ये औरम का अडॉप्टेशन है। और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हम अगर मैं ऐसा बोलूँ कि कंसर्न वाइज, अडॉप्टेशन वाइज और रिएक्शन वाइज, तो कंसर्न औरम का है सेल्फ एस्टीम, इसीलिए वो इतना ग्रेसफुल है, ऑनर्ड है, अपने आप को वैल्यूएबल समझता है। अडॉप्टेशन जो उसका है वो सेल्फ क्रिटिसिज्म का है,
और यहीं पे वो नाट्रमूड से अलग हो जाता है। वो सेल्फ रिप्रोच इसमें मिलेगा आपको ऑरम। मैक्सिमम टाइम जब भी ऑरम एलिमेंट्स में जाता है, वो एलिमेंट्स में जाता ही यहीं से है, क्योंकि उसको जो चाहिए है वो उसको नहीं मिलता है। उसको क्या चाहिए है? वो एम्बिशन में है, उसको एम्बिशन इंक्रीज्ड है, और वो इसीलिए वो कॉम्पिटिटिव भी है। ऐसा नहीं है कि वो कॉम्पिटिटिव नहीं है, बट जब उसकी जो एम्बिशन है वो कॉम्पिटिटिव है और उसके लिए वो जो मेहनत करता है उसके अगेंस्ट उसको जब नहीं मिलता है रिटर्न्स में, वहाँ पे वो रिजेक्टेड फील करता है। वहाँ उसका एम्बिशन डिसीव हो जाते हैं, वहाँ उसका ऑनर वुंडेड हो जाता है। और यही सब चीज़ें हैं जहाँ जो हमें रेपर्टरी में एलिमेंट्स फ्रॉम में हमें देखने मिलती है। यहाँ एलिमेंट्स फ्रॉम में क्या क्या आता है? तो ऑरम का एलिमेंट्स आता है जब वो उसे रिजेक्शन मिलता है, तो एलिमेंट्स फ्रॉम रिजेक्टेड, एलिमेंट्स फ्रॉम स्कॉर्न्ड, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बिशन डिसीव्ड, एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस फेल्यूर, एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड। और ऑनर वुंड हो गया तो क्या हो गया? डिग्निफाइड तो है ही, तो किस में जाएगा बंदा? इंडिग्नेशन में। तो यहाँ आ जाता है एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन। अभी मैंने एक रूब्रिक यहाँ बोला आपको, एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस फेल्यूर। अभी जब बिजनेस फेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली लॉस होगा। लॉस किस चीज़ का होगा? पैसों का होगा। ठीक है, मैं वापस एक बार वापस से मैं रिपीट करती हूँ एलिमेंट्स। ये देखिए मैम कैसा है, जिन्होंने भी लिखा है मैम सर, ये जो मैं रूब्रिक्स बोल रही हूँ ना, ये हमें पर्सन को समझना है और वही हमने रूब्रिक्स में ये करना है। तो जैसे मैंने बोला कि अब अगर आपको रूब्रिक्स के इसमें मैं बोलूँ, तो चलो मैं पहले से वापस से बोलती हूँ कि कैसा बंदा है? ऑनर एंड इगोटिज्म वाला है। ठीक है, इसको सेंस कौन सा है? स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑनर है। ये सब रूब्रिक्स में आते हैं। आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो, आपको चाहिए तो आप याद रख सकते हो, जैसे भी। डिल्यूजन, इतना ऑनर्ड बंदा है और फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको डिल्यूजन क्या रहेगा? सुपीरियरिटी। सो डिल्यूजन ऑफ सुपीरियरिटी, ये हो गया एक रूब्रिक। सुपीरियरिटी के साथ में अपने आप को कैसा समझता है वो? टॉल एंड एनलार्ज्ड। तो ये हो गया डिल्यूजन, एनलार्ज्ड, ही इज़ वेरी टॉल, राइट। अभी इतना बंदा अच्छा है, उसको लव फॉर फैमिली है, तो कैसा हो गया? अफेक्शनेट हो गया, राइट। अभी हमने बोला कि इज़ फुल ऑफ ऑनर, तो फुल ऑफ ऑनर है वो क्या होगा? कैसा होगा? सीरियस होगा। और जो अपने आप में अच्छे काम करता है वो कैसा रहेगा? प्रॉपर टू। तो यहाँ पे आ जाता है रूब्रिक ऑनर, सीरियस, प्रॉपर टू। ठीक है, अभी मैंने ये भी बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, बहुत अच्छे से लेता है, तो इसको बनाओ रूब्रिक। क्या आ गया? रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली। आर यू ऑल विथ मी? आपको समझ में आ रहा है? एलिमेंट्स फ्रॉम स्कॉट्स क्या है? क्या क्या? एलिमेंट्स फ्रॉम स्कॉट्स। हाँ, वो मैं बाद में, ये मैंने क्या किया मैम, किसी ने मुझे पूछा ना, तो मैं वापस से पहले से रूब्रिक्स पे से गई कि नॉर्मल जो है एज अ पर्सनालिटी और हम कैसा है, वहाँ से मैं एलिमेंट्स पे जा रही हूँ वापस से। ठीक है, तो ये मैंने पहले एक पर्सन एज अ ऑरम पर्सन अगर सामने है तो कैसा रहेगा? पहले जो सेल्फ एस्टीम में है, जो मैंने पहले बोला कि कंसर्न उसका सेल्फ एस्टीम है, तो सेल्फ एस्टीम कैसे आया कंसर्न? ये सब जो है वो रूब्रिक्स में है, क्योंकि ये जो है ये ऐसा बंदा है, उनको अगर हमने देखा कि हम अगर देखते हैं, देखने के बाद में हमें क्या दिखता है उसके हम क्या रूब्रिक्स बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं ये पहले मैंने वही पहले से वापस शुरू किया मैंने, इसीलिए अभी मैं एलिमेंट्स पे अब जाऊँगी फिर से। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बोला टेकिंग टू सीरियसली। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब लेता है तो ड्यूटी कॉन्शियस है, बरोबर है।
तो यहाँ पे रूब्रिक आ जाता है ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, राइट। अभी ये ऐसा बंदा जब वो अप्रिशिएट नहीं होता है तो क्या होगा, वहाँ उसको दिल को बुरा लगेगा और यहाँ से वो चला जाएगा बीमारी में, यानी यहाँ से शुरू हो जाएंगे उसके एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आ गया उसका अडॉप्टेशन, तो अडॉप्टेशन में आ गया सेल्फ क्रिटिसिज्म में ये बंदा। लेकिन सेल्फ क्रिटिसिज्म में जाने से पहले मैं वापस से भी ये एलिमेंट्स के रूब्रिक्स अब मैं बोलती हूँ, जिनको भी लिखना हो लिख सकते हैं। तो ये एलिमेंट्स में जाता है, कहाँ से गया, ही इज नॉट अप्रिशिएटेड, सो हियर कम्स द रूब्रिक डिल्यूजन, अप्रिशिएटेड ही इज नॉट, और यहाँ से शुरू हो गए उसके एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्यों आने लगे, क्योंकि अभी इतना अच्छा है वो, तो उसको होता है कि कोई भी हो, आज अगर आप भी अगर कोई अच्छे से काम करते हो तो आप और कुछ नहीं, अप्रिशिएशन तो मांगते ही हो ना। और अगर वो नहीं मिलता है तो वहाँ पे आपको फीलिंग क्या आ जाएगा कि यू हैव बीन रिजेक्टेड, राइट। सो दिस इज द रूब्रिक एलिमेंट्स फ्रॉम रिजेक्टेड। स्कॉन्ड, उसके बाद में स्कॉन्ड। अभी इसके ना सब हमने कैसा है मालूम है क्या, हम जब भी पढ़ाई करते हैं ना, हमने साथ में एक डिक्शनरी रखनी है, क्योंकि ये सब पैरेलल जाते हैं सब, राइट। तो रिजेक्ट हो गया, स्कॉन्ड यानी वापस उसी का ही पैरेलल रूब्रिक हो गया ये। अभी ये सब हुआ क्यों है, तो उसकी एम्बिशन कहीं तो डिसीव हो गई है, तो ये भी आ गया रूब्रिक एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बिशन डिसीव्ड। अभी एम्बिशन डिसीव्ड हो गई, ऑनरेबल बंदा है, क्या हो गया वहाँ पे, ऑनर को धक्का लग गया, और यहीं पे रूब्रिक हमारा आ गया एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड। तो जब भी आप पढ़ाई करते हो या कोई भी पर्सनालिटी को आप देखते हो, तो आपने ऐसे देखना है कि मेरे सामने जो बैठा है उसके मुंह से जो भी बात आ रही है वो किस तरह से आ रही है। ये हर चीज़ को हमने, जो बोलता है ना पेशेंट, उसको एक एक मोती के जैसे पकड़ना है, और ये जो मोती आप एक एक कलेक्ट करोगे और उसकी माला अगर सही बन गई तो वो पर्सनालिटी आपको ऑटोमेटिक वो फील दे देगी। हाँ, सबसे पहले इतनी सारी रेमेडीज़ हैं हमारे पास कि हर एक रेमेडी का फील हमें मिलना डिफ़िकल्ट होता है, और इसीलिए हमारे सब सीनियर्स ने हमें बोला है कि यूज़ द रूब्रिक्स एज अ टूल, और इसीलिए हमें रूब्रिक्स पता होने चाहिए। बट जब हम रूब्रिक्स उठाते हैं तो कौन सा रूब्रिक उठाना है ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कोई भी पर्सनालिटी है वो अपना कंसर्न कभी भी नहीं छोड़ती है, और जो कंसर्न रहता है ना वही बात बार बार उसके मुंह से निकलती है। और जो पेशेंट, जब हमारे सामने पेशेंट बैठा है और अगर एक ही बात उसके मुंह से 4 बार निकलती है, तब वो रूब्रिक पक्का माना जाता है। वैसे तो आप बहुत सारे ऐसे हर एक स्टेटमेंट पे आप रूब्रिक बना सकते हो पेशेंट के, बट ऐसे हमने रूब्रिक्स नहीं पकड़ने हैं। हमने याद क्या रखना है कि अगर एक पेशेंट सामने बैठा है और वो बार बार बोल रहा है कि नहीं मुझसे ही कुछ तो गलती हुई, मैंने ही ये गलत किया, अरे मैंने ये नहीं करना चाहिए था, इसका मतलब क्या कि अगर 10 मिनट में अगर एक पेशेंट आपके सामने 4-5 हर एक थोड़ी थोड़ी देर के बाद अगर ये स्टेटमेंट डालता है, इसका मतलब कि ही इज रिप्रोचिंग हिमसेल्फ, वहाँ पे ये रूब्रिक पक्का होता है। तो हमने जब कभी भी हमने देना है, केस टेकिंग जो है वो भी इतना ही मायने रखती है जितना कि किसी पर्सन को समझना है। तो ये जब हम समझेंगे कि केस टेकिंग, उसके साथ में हमने पर्सन को समझ के अगर हमने रूब्रिक पकड़ा है तो ही आपके वो रूब्रिक सही आप आएंगे। अदरवाइज आपके सामने एक साथ जब भी आप रेपर्टरी में आप डालते हो तो एक साथ कई रेमेडीज आती ही है,
बट जैसे हमने बताया अभी कि नाइट्रोमूर से कैसे डिफ्रेंशिएट करना है या नक्सोमिका से कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो ऐसे करना है कि ऑरम का जो बॉस रहेगा वो कैसे काम करवाएगा और नक्स का कैसे काम करवाएगा। तो अगर आती भी है आपके रेपर्टरी चार्ट में दोनों मेडिसिन, तो उसमें से आपने कहाँ पे किसको उठाना है ये आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। और यही है, हम एक छोटा सा ये रहता है हमारा स्किल, और ये डेवलप करते जाना है हमने, क्योंकि रूब्रिक्स तो आपको सभी जगह मिल जाएंगे। अभी यही ऑरम पे हम 4 सेशन लेते हैं, राइट। तो हर बार जब कभी भी हम बोलते हैं तो यू कैन जस्ट राइट डाउन और यू कैन जस्ट लिसन टू दिस रूब्रिक्स। और आपने एक ही काम करना है कि आपने आंख बंद करना है, बैठ जाना है और सिर्फ उसको इमेजिन करते जाना है कि मेरे सामने ये ऐसा बंदा है, और रूब्रिक्स आपको सामने दिखने लगेंगे। अगर आपको सही ना लगता हो तो आप ये करके देखना, क्योंकि मैं जब भी बोलती हूँ मैं ऐसे ही लेके जाती हूँ। पहले एक नॉर्मल बंदा जो है वो पर्सनालिटी का वो कैसे रहेगा, वहाँ से वो कंसर्न में से अपने अडॉप्टेशन में कैसे जाएगा, जहाँ पे उसका एलिमेंट शुरू हो जाएगी। और जब ये एलिमेंट शुरू हो जाते, वहाँ से वो आफ्टर लास्ट में उसका रिएक्शन क्या होगी। इसीलिए बोलते हैं व्हाट, हाउ एंड व्हाई, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और जब कभी भी आपके दिल में कोई भी एक रेमेडी आती है, तो वो रेमेडी क्यों नहीं है, ये सबसे पहले सोचना चाहिए आपने। तो ही आप एंड में ये पकड़ पाओगे कि वो रेमेडी है या नहीं है, राइट। तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स बताए, यहाँ पे एक मैंने रूब्रिक ये भी बताया कि यहाँ पे वो एक ये रूब्रिक में भी है एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस फेल्यूर। अभी हम कैसे है मालूम है कि हमने लेमन के जैसे सोचना होता है। हम बैठे हैं, हम क्लिनिक खोल के बैठे हैं, और अगर दिन में एक पेशेंट भी ना आए तो हमें क्या फील आएगा, अरे हमने क्या क्या कर रहे हैं, हमारा आज का दिन तो ऐसे ही चला गया। ऐसे ही चला गया यानी क्या, कुछ पैसे ही नहीं आए, राइट। तो एक बिजनेसमैन है, उसको बिजनेस फेल्यूर आएगा तो क्या आएगा, वो ग्रीफ में जाएगा। क्यों जाएगा, तो पैसे नहीं है, लॉस फ्रॉम मनी। अभी यहाँ पे मैंने 2 रूब्रिक्स एक साथ बताए, एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस फेल्यूर, उसके बाद में आता है एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ फ्रॉम लूजिंग मनी। अभी ग्रीफ आई, उसके साथ में आप सैडनेस भी डाल दो, सैडनेस का भी है वहीं पे रूब्रिक। आइदर किसी को ग्रीफ दिल में आए तो ग्रीफ डाल दो तो वो भी है, और सैडनेस डाल दो तो वो भी है। तो यहाँ पे हो गया ये ग्रीफ एंड सैडनेस का रूब्रिक, राइट। ये ऐसे ही जाता है। और यहाँ पे हर बार इसको क्या लगता है कि मैं कम काम कर रहा हूँ, मैं कम काम कर रहा हूँ। यस, सैडनेस लूजिंग मनी, बरोबर है, सही है। तो ऐसा जो बंदा है जिसको कंटिन्यूस ऐसा लगता रहता है कि नहीं मैं कहीं तो लैग हो रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, और काम करेगा। इसको हम एक अच्छा सा वर्ड दे सकते हैं, इंडस्ट्रियस, राइट। और जो इंडस्ट्रियस बंदा है उसे अच्छा किस चीज़ से लगेगा, जब वो काम करता है तो वो एक इस फीलिंग में जाता है कि मैं काम कर रहा हूँ। वो काम करने से उसे अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि उसके एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि उसको अप्रिसिएशन मिलेगा। और इसीलिए ऑरम एक रूब्रिक में है ऑक्यूपेशन अमेलियरेशन। हमने ये समझना है कि ऑक्यूपेशन अमेलियरेशन में क्यों है वो, क्योंकि उसके जो एक्सपेक्टेशंस है उसके लिए वो इंडस्ट्रियस है, उसके लिए वो इतना काम करता है, इसलिए वो ऑक्यूपेशन अमेलियरेशन में है। अभी हमने देखा कि वो ग्रीफ में जाता है, सैडनेस में जाता है। तो आप मुझे बताओ कि ये जो बंदा है वो इतना काम कर रहा है कंटिन्यूस, आप देख रहे हो कि नहीं वो अपने आप को ही रिप्रोच कर रहा है, तो उसको एंजाइटी तो आनी ही है ना। तो किस किस रूब्रिक में होना चाहिए, तो वो किस रूब्रिक में है, एंजाइटी कॉन्साइंस ऑफ। और कॉन्साइंस किस चीज़ का है, उसको गिल्ट है। किस चीज़ का गिल्ट है, एज इफ ही हैज़ डन अ क्राइम। तो वो किस में जाता है, एंजाइटी कॉन्साइंस ऑफ
गिल्ट ऑफ अ क्राइम एज इफ, वो वहीं पे घूमता रहता है, घूमता रहता है, क्योंकि उसको अडॉप्टेशन ही उसका वो है, वो सेल्फ क्रिटिसाइज करता जाता है, सेल्फ क्रिटिसाइज करता जाता है। अभी ये जो है, यही सब चीज़ें हम डिल्यूजन्स में भी देखेंगे। डिल्यूजन क्या है उसको, ही हैज़ डन समथिंग रॉन्ग। अभी ये सब उसके आ गए अडॉप्टेशन के रूब्रिक्स यहाँ पे। तो हम ऐसा देखेंगे कि कौन से रूब्रिक्स है जो उसको अडॉप्टेशन को मैच करते हैं। तो पहले तो आ गया उसका गिल्टी कॉन्शियस आ गया, राइट, और वो सेल्फ कंटेम्पचुअस हो गया, वहाँ से हो गया उसको डिल्यूजन शुरू कि ही हैज़ डन समथिंग रॉन्ग। समथिंग रॉन्ग हो गया, यहाँ से हो गया क्या कि उसको ऐसा फील आने लगता है आई कैन नॉट सक्सीड, क्योंकि वो करता है बट कहीं पे भी उसके एक्सपेक्टेड उसको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो वो ये डिल्यूजन में जाता है। डिल्यूजन, ही कैन नॉट सक्सीड। वापस वही आता है, वो कंटिन्यूस अपने आप को रिप्रोच करता रहता है, और उसका आगे का रूब्रिक आ जाता है कि ही हैज़ निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी एंड ही व्हाट ही डिजर्व्स। अभी उसको ऐसे लगने लगता है कि मैंने मेरी ड्यूटी निग्लेक्ट कर दी है, और यहाँ पे एक एक्सट्रीम उसके मन में चीज़ आ जाती है, ही इज़ वर्थलेस। ये इसका पूरा अडॉप्टेशन है। देखो आप कि जब जब भी मैं बोलती हूँ कि हमारे सामने अभी हम जैसे जो हम कर रहे हैं पढ़ाई, सब साथ में जब मिलकर हम पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे हमें पता चलता है कि दो बंदे हमारे सामने बैठे हैं, दोनों को हमने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। दोनों के जो रूब्रिक्स है वो उसी पर्सन को कैसे अपने आप में डिस्क्राइब करते जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा हमें पर्सन मिलेगा, बट हमें जो पकड़ना है वो कैसे पकड़ना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोई कोई भी किसी भी एंगल से एंट्री मार सकता है केस में, राइट, बट कोई कहीं से भी एंट्री मारे, इम्पॉर्टेंट बात ये होनी चाहिए कि हमने सिमिलिमम पकड़ना है, और वो पकड़ने का जो हमारा रास्ता है वो सही होना चाहिए। कोई रिप्रोच से पकड़े, कोई किसी को वर्थलेस से पकड़े, कोई किसी को किसी और रूब्रिक से पकड़े, बट वो कंफर्म कब होना चाहिए ये हमें आना चाहिए कि वो कंफर्म कब करना है वो रूब्रिक। वहाँ पे जब आपको ये प्रोसीजर आ जाएगी तो कोई आपका हाथ नहीं पकड़ पाएगा, ना ही कोई आपको गलत बोल पाएगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि आपने दवाई दी और पेशेंट को रिजल्ट्स नहीं मिले। उस टाइम पे आपको रिजल्ट्स मिलने ही मिलने हैं। अब ये हो गया अपना अडॉप्टेशन वाला, और अभी लास्ट में रिएक्शन क्या आती है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन यानी ये पेशेंट कहाँ तक जा सकते हैं, तो जैसे ऑलरेडी सोनाली मैम ने बोल दिया, सुसाइडल डिस्पोजिशन होता है इन बंदों का। ये लोग इतनी हद तक जाते हैं कि मैम ने एक बहुत अच्छा रूब्रिक बोला, वो उन्होंने बोला डिल्यूजन अनफिट फॉर द वर्ल्ड। अभी यहाँ पे इसका आ गया रिएक्शन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन में पहुँच गया पेशेंट, और वो सोचने लगता है आई एम नॉट फिट फॉर द वर्ल्ड। अब सोचो, ये सोना है, बट फिर भी ये सोचता क्या है, आई एम नॉट फिट फॉर द वर्ल्ड, बट उसकी जो चमक है वो नहीं वो छोड़ता है। यही बात सोनाली मैम ने बोली कि वो आपके सामने इतना ग्रेसफुल रहेगा, इतना ग्रेसफुल प्रेजेंटेशन रहेगा उसका कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये अनफिट अपने आप को फील करता है। फिर भी सोनाली मैम ने जो रूब्रिक बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, चीयरफुल थिंकिंग ऑफ डेथ। यानी ये डेथ के बारे में भी जब सोचता है तभी भी वो हंसता ही रहता है, और ये हंसी क्यों है इसके चेहरे पे, क्योंकि उसको दुनिया को ये नहीं बताना है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। चेयरफुल यानी ये बात नहीं कि उसको मरने में मज़ा आ रहा है, नहीं, वो अंदर से इतना टूट गया है, बट सोना है, चमक नहीं छोड़ेगा और वो चमकता ही रहेगा।
और वो चमकता कैसे रहेगा? तो मरेगा तो भी लोगों को पता नहीं चलेगा कि अरे अभी 10 मिनट पहले ये बंदा पार्टी में हमारे साथ हंसते खेलते बैठा था। और इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। कुछ एक 1.5-2 साल पहले एक फेसबुक पे मैंने पढ़ा था कहीं, तो एक इंजीनियर बंदा था और एक प्रोफेसर, वो प्रोफेसर था अच्छा खासा। एंड वो इंजीनियर बंदे ने अगर जो उसके फिर जो ये आए थे, व्यूज़ आए थे, उसमें ऐसा था कि उसके सब भी जो भी कलीग्स थे, दे ऑल वर सरप्राइज्ड ये इंजीनियर बंदे ने सुसाइड किया। और यहाँ तक कि उसने फेसबुक पे कहाँ जाके सुसाइड कर रहा है वो उसने फेसबुक पे अपना डाल के रखा था। जब उसके साथ के कलीग्स के लोगों को पता चला, ऑल वर सरप्राइज्ड कि ये बंदा जो इतना मज़े में रहता था, इतना हंसते खेलते रहता था, ऑल ऑफ अ सडन कहीं जाके, दूर जाके सुसाइड करता है। और वो सुसाइड नोट वो अपने फेसबुक पेज पे रखता है, लिख के रखता है कि मैं यहाँ जाके सुसाइड करने वाला हूँ। सो जस्ट थिंक ऑफ इट कि वो किस लेवल पे वो ये पहुंच गया था, कि उसके अंदर कितना उसने अपने आप को ये कर लिया था। ऐसा बंदा जिसको मरना ज़्यादा आसान लगा। और कहीं पे भी उसके आजू बाजू के जो कलीग्स थे, उन्होंने जो भी उसके कंडोलेंस में जो भी लिखा हुआ था, तो सबका यही कहना था कि हमें पता तक नहीं चला ये बंदा जो इतना हंसते खेलते सब जगह जाता रहता था, अपने काम में इतना अच्छा था, उसका एक छोटा सा बच्चा है घर पे, बीवी है, बट सोचो वो कितना अंदर ही अंदर वो कितना अपने आप को ये हो गया, कितना उसने अपने आप को रिप्रोच किया, कितना अपने आप में वो रिजेक्टेड फील करने लगा कि अपने उसको, जिसको इतना अफेक्शनेट है वो बंदा, फैमिली के लिए बोलो, अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए बोलो, उसे मरना ज़्यादा आसान लगा। तो ये औरम के जो लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं। और इसी के साथ ना मैं और एक थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करूँगी मेरा आज। मुझे पता है ऑलरेडी 10:15 बज गए हैं, बट इज़ इट ओके आप लोगों को, या फिर नेक्स्ट टाइम बोलना है? आप मुझे बताइए, कंटिन्यू करना है या मैं यहाँ पे आज मेरा सेशन ख़त्म करूँ? No, ma'am. Please continue from my side. ऑल आर कंफर्टेबल इनफ? Yes, yes, ma'am. Yes. ओके, Yes, ma'am. मैं ज़्यादा नहीं लूँगी टाइम, एक 5-7 मिनट में ही ख़त्म करना चाहूँगी। अभी ये हमने बताया, यूजुअल प्रेजेंटेशन में हमें ये दिखता है, बट हमें ना किसी भी एक रेमेडी को ना एक सिंगल इसमें नहीं डालना है, इसका दूसरा भी हम देख सकते हैं। दूसरा पहलू यानी कैसे पता है कि मैंने पहले ही बोला कि एम्बिशियस बंदे होते हैं, उनका एम्बिशन बढ़ी हुई रहती है, कॉम्पिटिटिव होते हैं, और उनके एलिमेंट्स भी शुरू होते हैं जब उनके एलिमेंट्स रिसीव्ड हो जाते हैं। बट जिस तरह से रिएक्शन में, सेल्फ डिस्ट्रक्शन में जाते हैं, बट कभी कभी कहीं कहीं ऐसा भी होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें एंटागोनिज्म भी देखने मिलता है। वो ना ये रूब्रिक में भी है, माइंड एंटागोनिज्म विथ हर सेल्फ और माइंड डिसयूनियन विथ वन सेल्फ, हिमसेल्फ। ये 2 रूब्रिक में भी और पढ़ा है। तो इनके साथ में अगर देखा जाए तो ये जो है, यहाँ जहाँ एंटागोनिज्म शुरू हो जाती है और अपने आप को डिसयूनियन में फील करता है, तो कभी कभी ऐसे ये वर्जन देखने मिलता है कि जैसे बाकी के कुछ है, यहाँ कुछ ऐसे ये लोग भी कभी कभी क्रुएल्टी में चले जाते हैं, क्योंकि ये भी रूब्रिक देखे गए हैं। माइंड क्रुएल्टी में भी पड़ा है औरम, माइंड वायलेंट में भी है, और इसके साथ ही ये माइंड हेट्रेड में भी है। यानी भले ही इतने, यानी ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि कभी जब हम ये डालते हैं, कभी ऐसे आ गया कि हमारे सामने आ गया, हमने ये डाले, एंड व्हेन वी सी कि अरे ये औरम आ रहा है, तो हमने वो छोड़ना नहीं चाहिए, हमने उस पर गौर करना चाहिए कि नहीं ये आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो है। तो हाँ, यहाँ पे भी औरम है। ये दूसरा सिक्का है औरम का, बहुत कम देखने मिलता है, बट फिर भी हमने ये भी एक याद रखने जैसी बात है
कि हर सिक्के के जैसे 2 साइड्स होते हैं ना, वैसे आपको पर्सनालिटी भी ऐसे ही मिलती है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आगे जाते हो, आप वो एक्सपीरियंस करते जाते हो कि जहाँ आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो वहाँ पे वो रेमेडी आपको अच्छे से काम करते हुए दिखती है। तो अभी ये मैं एक 5 मिनट में ख़त्म करूँगी। कुछ रूब्रिक्स ही है, वही मैं बताना चाहती थी एक्चुअली कि ऑरम यहाँ पे भी है, क्रुएल्टी में भी जा सकता है, वो वॉयलेंट भी हो सकता है। और जैसे अ, उसको हेट्रेड भी आ सकता है, जिन लोगों ने उसको ऑफेंड किया है उनके लिए वो हेट्रेड भी उसको क्रिएट हो सकता है। वो ब्रूटालिटी में भी है। और यहाँ ब्रूटालिटी में जाते जाते एक रूब्रिक है, माइंड डार्कनेस, लाई डाउन इन द डार्क एंड नॉट टू बी टॉक्ड, डिज़ायर टू बी टॉक्ड, राइट। तो ये है यहाँ पे कि यहाँ पे ये बंदा ऐसे करता है, वो किसी से बात करना नहीं चाहता है। अभी ये जो रूब्रिक है वो दोनों साइड कॉमन आता है। जो रिप्रोचेस में ऑरम है वहाँ पे भी वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, बट वहाँ पे हमने कौन सा रूब्रिक देखा? चीयरफुल थिंकिंग ऑफ डेथ। देखो आप, दो है ना अपोजिट पोल्स, और यहाँ पे क्या है? ये बंदा अगर ये आया तो ये भी है ऑरम में, माइंड डार्कनेस, लाई डाउन इन द डार्क एंड नॉट डिजायर टू बी टॉक टू, और ये भी रूब्रिक है, चेयरफुल थिंकिंग ऑफ डेथ। तो ये दूसरा पहलू है ऑरम का, जहाँ पे कुछ ऑरम के पेशेंट इस तरह भी जा सकते हैं, क्रुएल्टी और वायलेंट के हिसाब तरफ, और हेट्रेड भी उनमें दिख सकता है, राइट। तो ये मैं चाहती थी कि मैं ये आपको बता दूं, क्योंकि कैसे होता है कि हम ना जब कोई सीखते हैं ना एक आधा ड्रग, तो एक इमेज ऑटोमेटिक अपने इसमें आ जाती है, और फिर हम क्या करते हैं, वो एक इमेज लेके चलते हैं। बट ऐसे नहीं करना है। मैं हमेशा एक ही बात बार बार बताती हूँ कि हमने ओपन माइंडेड होना ज़रूरी है। जो रूब्रिक्स हैं उनको टूल्स की तरह यूज़ करना ज़रूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई करना है कि हम अच्छे से वो समझ सके। येस, ऑल और नन लॉ। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। थैंक यू सोनाली मैम, आपने बहुत अच्छा ये बताया। और लास्ट में मैं और एक ही स्टेटमेंट बोलूँगी ये ऑरम के लिए, गोल्डन इंट्रोस्पेक्टिव डिस्ट्रॉयर्स। गोल्ड भी है, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट भी करता है, और कौन सी लेवल तक जाता है? तो डिस्ट्रक्शन यानी डिस्ट्रॉयर है। थैंक यू राणा सर। Thank you so much, ma'am. Wonderful session. थैंक यू ऑल।